हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवम पटेल। और हमने पार्ट 2 हम ये देख रहे। पार्ट 1 में आपने देखा हमने कैसे स्टार्ट किया था हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। सो ये हमारा दूसरा पार्ट 2 है, जिसमें पहले आपने देखा कि कैसे लैंचो ने होप किया था एक बारिश का, बट बारिश एक तूफ़ान में बदल गई। लास्ट होप थी, लास्ट बारिश चाहिए थी, बट सब बिगड़ गया। और अब वो लोग ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब वो भूखे मरेंगे। कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं रहा, जो भी था उनकी वो फील्ड ही थी, पर वो भी डिस्ट्रॉयड हो गई। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो आगे हमने जैसे कि देखा कि ये सब रीज़न्स उसने दिए कि दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, ऑल वर्क फ्रॉम नथिंग, मतलब कुछ नहीं रहा। तो अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि बट इन द हार्ट ऑफ all who lived in this solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अब वो एक ही जन है, उसकी आखिरी आशा यही है कि भगवान गॉड, बस वही उनकी आखिरी वो होप थी। डोंट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सिम्स लाइक a total loss. Remember, no one dies of hunger. That what they say, no one dies of hunger। यहाँ पे वो लोग ये एक्सप्रेस कर रहे थे कि रिमेंबर कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। आज तक गाइस कहीं भी, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं मरता। अगर आपको भगवान में विश्वास हो तो, अगर आपको भगवान में एक ट्रस्ट हो, भरोसा हो, फेथ हो, तो कोई भूखा नहीं मरता। All through the nights, Lancho thought only of one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's co-science. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write। लैंचो एक ऐसा बंदा था कि उसको भगवान में विश्वास था। वो एक गधे की तरह, एक प्राणियों की तरह वो काम करता था अपने फील्ड में, और उस इतना ज़्यादा मेहनत करता था वो अपने फील्ड को लेके, तब जाके इतने अच्छे कौन उगे थे। और सिर्फ एक लास्ट रेन चाहिए थी, बट वो भी तूफ़ान आ गया और सब ले गया। और वो इतना वो था, पर तो भी उससे लिखना आता था। ठीक है, वो इतना वो था, क्या बोलते हो उससे, मन बुद्धि आप बोल सकते हो कि पहले के लोग नहीं पढ़े होते थे, पर उसको लिखना ज़रूर आता था। The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself will carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God। आपने लेटर लिखा होगा अपने पापा को, अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, अपनी मम्मी को, अपने रिलेटिव्स को, पर यहाँ पे लैंचो ने लेटर लिखा गॉड को। और लेटर टू गॉड मतलब आप सोच सकते हो कि उसको कितना फेथ होगा भगवान में। गॉड, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम देखेंगे कि उसने क्या लिखा लेटर में। जो लेटर टू गॉड हमारा जो नेम है चैप्टर का, पर लेटर में उसने लिखा क्या, तो गॉड ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। उसने ये लिखा कि अगर आप हमें हेल्प नहीं करोगे तो ऑब्वियसली उनकी फील्ड एक ही जरिया थी उनके पैसे कमाने की, वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो हमें 100 pesos दो कि हम नए बीज ला के बो सके, हम वो उगे, हम खा सके फिर से, वरना हम मर जाएंगे। हमारे पास है ही नहीं। तो उसने कितने पैसे मांगे, उसने सिर्फ 100 pesos मांगे। पैसोस वहाँ के अमेरिका बोलोगे कि, हाँ, अमेरिका की लैटिन करेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पैसोस करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब अमेरिकन की जो कंट्रीज़ है वहाँ की पैसोस एक करेंसी है। He wrote to God and on the envelope put the letter inside and still troubled went to town। The post office replaced the stamp on the letter and dropped into the mailbox। उसने एनवलप में वो जो लेटर था वो एनवलप में प्लेस किया। जो भी मतलब एक पोस्ट की जो भी मतलब प्रक्रिया होती है, जो भी होती है डिटेल्स उसने लिखा, वो स्टैम्प मारा, सब उसने मेल बॉक्स में फिर जाके रख दिया।
One of the employees who has a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him to letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. एक बॉस था, उस जो मेन हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, उसने लेटर पढ़ा तो उसने देखा कि यहाँ पे तो लेटर टू गॉड लिखा, गॉड को लेटर लिखा था, तो वो पागल हंसना शुरू कर दिया. अब द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल यानी यहाँ पर लिखा है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट. फ्रेंडली मतलब एक अच्छा बंदा, ठीक है, अच्छा समझ लो, और फैट और थोड़ा सा मोटू. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. थोड़ा सा एक बोलते ना इनोसेंट सा, वो नहीं बोले, सिंपल और वो उसको भी हंसी आने गई. ऑब्वियसली आप अगर कहीं भी नॉर्मल लाइफ में अगर आप सुनोगे कि इस बंदे ने गॉड को लेटर लिखा है, भगवान को लेटर लिखा है, तो यार समझ जाओ आप लोग को भी एक टाइम पे हंसी आएगी. पर वो हंसा और फिर सडनली वो एकदम ही सीरियस हो गया और उसने डेस्क पे वो टैप करा और कमेंटेड, उसने वो बॉस को बोला, उसको एडमिट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. उसने बोला कि मुझे ऐसा ही विश्वास चाहिए भगवान में, और मैं ये आशा करता हूँ, मेरी ये विश है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. ठीक है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that he needed something more than God will, ink and paper, but he stuck to his resolution. ठीक है. अब उसने पूरा पढ़ा, अभी वहाँ पे वो एकदम स्टक रहेगा कि भाई उसको ये था कि मैं लैंचो का, जिसने भी लिखा उसका मैं फेथ नहीं हिला सकता, विश्वास जो है मैं उसको वो नहीं तोड़ना नहीं चाहता. और उसने ये भी बोला कि आंसर दूँ मैं, मतलब अगर उसको आंसर देना था, अभी गॉड के पास भेजा है, ऐसा तो होगा नहीं कि गॉड आएंगे आसमान से, वो लेटर लिखेंगे, आंसर देंगे. ठीक है, आंसर्स तो नहीं देना पड़ेगा. और ये लोग मतलब रिसेंटली अगर ये पोस्ट मास्टर जो है वो आंसर नहीं देना तो दूसरे जो है वो लोग फेंक देते, तो इसने ये विचारा कि भाई मैं ही दे दूँ आंसर इसका. तो उसने ये बोला कि भाई ये आंसर देना इतना आसान नहीं है, कि इंक का आसान जितना नहीं है कि मैं लिख दूँ कुछ भी. ठीक है. बट फिर उसने क्या सोचा, उसने एम्प्लॉयज़ है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, उनसे हेल्प मांगे कि भाई थोड़ी पैसे की हेल्प हो तो दे दो. तो उन्होंने अपने में से थोड़ा थोड़ा दिया, और जो पोस्ट मास्टर उसने भी अपने में से अपनी हाफ सैलरी में से उसने भी दिया. ठीक है. और उन्होंने लेटर टू गॉड, बट अभी सब कुछ कलेक्ट किया, सब पैसे कलेक्ट किए, बट 100 पैसोज नहीं हो पाए. कितने हो पाए, उन लोग ने 70 पैसोज कलेक्ट किए. ठीक है. उन्होंने मिल बांट कर 70 पैसोज कलेक्ट करे, एनवलप में डाले और एक ही वर्ड लिखा, सिग्नेचर दिया गॉड. ठीक है. गॉड के नाम का उन्होंने सिग्नेचर कर दिया लेटर पे, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पैसे डाले और गॉड के नाम का सिग्नेचर किया और दे दिया. ठीक है. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैट यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. If a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वो पोस्ट ऑफ मास्टर जो था, मतलब लैंचो पहले संडे आ गया, संडे के दिन वो अर्लियर मतलब सुबह वो आ गया कि उसके लिए कोई लेटर है या कोई पोस्ट है तो दे दो. तो अब जो लोग देते हैं उन्होंने नहीं दिया, जो पोस्ट मास्टर था जिसने हेल्प करी वो आया. ठीक है. उसको जानना था कि कौन है बंदा. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. ठीक है. अब आप लोग चलो नॉर्मली आपने चलो मजाक में लिख दिया, भेज दिया, और फिर पैसे आते तो आप सरप्राइज होगे कि नहीं होगे कि भैया किसने भेजे पैसे. पर ये लैंचो कुछ नहीं, उसको ट्रस्ट इतना ज़्यादा, उसको भगवान पे ट्रस्ट था
कि वो ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। उसको यही था कि भाई हाँ भाई, मैंने लेटर को गॉड लिखा है, मैंने हेल्प मांगी है, तो वो मुझे हेल्प करेंगे ही। तो उसने ज़रा भी सरप्राइजिंग नहीं शो किया और वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि भाई मुझे तो गॉड हेल्प करेंगे ही। बट वो एंग्री था, क्यों? क्योंकि उसने पैसे गिने। जब पैसे गिने तो उसके अंदर कितने थे? उसके अंदर सिर्फ 70 थे, बट उसने कितने मांगे? उसने 100 पेसोस मांगे थे। अब आगे क्या हुआ पता है? अब आगे उसको ये लगा कि लैंचो को ये लगा कि जो ये है हमारे पोस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों ने उसके अंदर से 30 पेसोस निकाल दिए, 30 पेसोस उन्होंने निकाल दिए। अब लैंचो को तो यही नहीं पता कि भाई जो 70 रुपीज़ वो पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने ही तुझे दिए हैं, पर उसको ये लगा कि गॉड ने उसको 100 पेसोस दिए थे और 30 पेसोस निकाल दिए पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने, और उसके पास उसको खाली 70 दे दिए। उसको लैंचो को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसको थोड़ा डाउट होने लग गया। Immediately, Lancho went up to the window, asked for a paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me. Don't send it to me, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लैंचो वो फिर से उसने पेपर लिया, इंक मांगी, उसने उस राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल, उस पर लिखा कि आपने जो मुझे पैसे भेजे उसमें से सिर्फ 70 आया है, जो बाकी के 30 पेसोस हैं वो पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने ले लिए। अब उसे ये नहीं पता कि 70 पेसोस भी एम्प्लॉयज़ ने ही उसको दिए हैं, वो अनजान था। बट उसने लिखा और उसने ये भी बोला, यहाँ पे आप देख सकते, उसने ये भी बोला कि आप मुझे सेंड करो, डायरेक्ट मेल बॉक्स से मत सेंड करना, आप मुझे सेंड करो, ठीक है? आप मेल बॉक्स से मत सेंड करो, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ वो बंच ऑफ क्रॉक्स है, वो एकदम चोर है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या ही लैंचो ने समझा, क्या था लैंचो ने क्या समझा। तो आगे है नहीं, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? बहुत अच्छी स्टोरी है, और यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय पोस्ट मास्टर चाहता था कि भाई उसका भरोसा ना टूटे। एंड फिर आप देख सकते हो। फिर आगे की स्टोरी में बता दूं मैं आपको, इसमें नहीं लिखी है तो मुझे पता है। तो आगे फिर से एम्प्लॉय जो था पोस्ट मास्टर ने, उसने फिर से 30 पेसोस उसने फिर से दिए, और ये स्टोरी ख़त्म होती है। होप सो आपको अच्छा लगा हो, और इसके अगर आपको उसके सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में लिख देना कि वी वांट सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? एंड मेरी सेकेंड चैनल है विच इज़ शिवम पटेल शॉर्ट्स, तो वहाँ पे जाके भी मेरे को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? यहाँ पे स्टडी ओनली, वहाँ पे स्टडी मटेरियल। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, पहला चैप्टर है। ओके, बाय बाय।